जेडीयू बीजेपी में क्या सब ठीक है? विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी नेता के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान करेगा हैरान। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आज दिल्ली में एनडीए सरकार की अहम सहयोगी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जो 2 दिनों तक चलने वाली। इस बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा को चुना गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें जो रणनीति बनेगी, उससे पहले ही जेडीयू और बीजेपी में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे की ओर से कहा गया कि बीजेपी को अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, तो दूसरी ओर अब केसी त्यागी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि सब स्वतंत्र हैं। अब जेडीयू की मीटिंग में बड़ा फैसला ले लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि 2025 का बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और बीजेपी के बड़े नेता भी ऐसा कह चुके हैं। सुनिए। प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है, अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। सर, विशेष राज्य का दर्जा अब तक आप मांगते रहे, लेकिन उसके आगे भी मांगते रहेंगे। पैकेज पर भी राज्यों में क्या नरम हुआ है। आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। क्या जेडीयू ने अपने स्टैंड को बदल दिया है? पहले विशेष राज्य का दर्जा, दोनों चीजें लिखी हुई आर्थिक पैकेज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैसेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के द्वारा बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि हम छोटे मोटे बीजेपी नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, न उन पर ध्यान देते हैं। हम तो प्रधानमंत्री की बातों को मानते हैं। पीएम ने कहा था कि बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, यानी नेतृत्व को लेकर बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा 2024 के झारखंड चुनाव में भी पार्टी को उतरने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जेडीयू वहां होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और मजबूती से लड़ाई की तैयारी की जाएगी। कुल मिलाकर देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार दोबारा पलटी मारेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे ही बयानबाजी शुरू में धीरे धीरे और फिर अंत तक बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ लेती है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि क्या आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से कोई बयानबाजी होती है या फिर नीतीश के नाम पर ही मुहर लग चुकी है। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।